वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके बिमरा 4x4। काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस मेरे दिमाग में आ चुकी हैं इसको लेके। तो फाइनली आज जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन 1 साल और 3 दिन हो चुके हैं मुझे इस गाड़ी को परचेज किए। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली आया हूँ, जस्ट कल ही रात को आया हूँ और मॉडिफिकेशन एक के लिए ही आया हूँ क्योंकि एज यू ऑल नो मैं जम्मू से हूँ और वहाँ पे मॉडिफिकेशन को लेके मैं ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। और अभी जो आवाज़ वगैरह हुई उसके लिए आई एम सॉरी, वो कैमरा माउंट थोड़ा सा साइड किया था। हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द मॉडिफिकेशन पार्ट। देखो, गाड़ी को 21,713 किलोमीटर्स चला चुका हूँ टू बी प्रिसाइज, और 1 साल में गाड़ी के साथ काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। अब इसके बाद टाइम आता है कि कुछ चीज़ें गाड़ी में थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए। माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, काफ़ी सारी लोगों ने इधर उधर करवाई भी हैं जिनसे देख के इंस्पायर होके मन किया है करवाने का, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लग नहीं रहा अभी तक ज़्यादा किसी गाड़ी में इंडिया में हुई है, खासकर स्कॉर्पियो में, मतलब इसी स्पेसिफिक गाड़ी में, अदरवाइज तो हुई होती हैं। तो मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं ऑनेस्टली, तो इसीलिए करवाने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आज हो जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस होगा, कुछ चीज़ों के लिए कंफर्मेशन होंगी। तो देखते हैं, सारा कुछ आपको आज की वीडियो में दिखता जाएगा। और अब तक जो देख रहा है उनको पहले ही एक चीज़ बता दूं यार, आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था, मैं टाइम पे कंटेंट नहीं बना पा रहा था किला, मगर इंस्टाग्राम पे मैं सबको साथ साथ रिप्लाई कर रहा हूँ जो भी मेरे से क्वेरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। एंड फॉर दोज पीपल जो मेरे को रेगुलरली देख रहे हैं, आई विल बी पोस्टिंग कंटेंट रेगुलरली फ्रॉम नाउ, आई प्रॉमिस। मुझे पता है 6 महीने पहले भी बोला था, मगर इस बार ही पक्का करूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते। तो अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से चला होता तो मुझे 10:30 तक निकलना था, बट चलो थोड़ा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं। और 671 किलोमीटर्स मैं कल से अभी तक चल चुका हूँ, बाकी आज भी थोड़ा बहुत चलना ही है। इसके बाद एक ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, उस ट्रिप के भी वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस साथ साथ दिखते जाएं। 11:11 पे घर से निकला था और रास्ते में 1-2 जगह रास्ते भूलने के बाद भी 12:15 पे यहाँ पहुँच गए हैं। बिमरा 4x4 आ गए हैं। इनसे कॉल पे बात हुई थी, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें शायद अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि मिसकंसेप्शन हुई थी थोड़ी सी कि आज आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी जाके बात करते हैं और फिर उसके बाद सारा आपको फाइनलाइज़ करके बताता हूँ क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नहीं। अभी तक गाड़ी बिल्कुल स्टॉक जैसी ही है, जो Z6 से ऊपर अपग्रेड्स कराए थे वो सारे हुए हैं गाड़ी में। अदर देन दैट कुछ भी आफ्टर मार्केट गाड़ी में अभी तक नहीं लगा हुआ। गाड़ी अंदर करके लगा दी है, माउंटिंग वगैरह अभी दिखेगी, बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ। पहले गाड़ी देख लो, गंदी है, उस चीज़ को एक बारी को अवॉइड करना। अभी तक बैक पे तो लिटरली कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड्स में भी अगर आप देखोगे कुछ आपको खास नहीं दिखेगा। दिल्ली आते हुए कर्टन्स वगैरह भी रिमूव कर दिए थे। लुक एट दिस इज़ समथिंग टकियार फैमिली वुड अंडरस्टैंड एंड दे नो दिस, ठीक है। उसके बाद फ्रंट आप देखोगे बिल्कुल स्टॉक है, कुछ नहीं है। यहाँ फॉग लाइट्स लगी हैं, ये हेडलाइट्स अपनी नॉर्मल Z6 वाली हैं जिनमें अजूम की लाइट्स जली हुई हैं। तो लाइट्स का अगर मैं बताऊँ तो भाई दे आर जस्ट अमेजिंग, फिनोमिनल। उसके बाद नीचे फॉग लाइट्स कोई थ्रो खास नहीं है, बट हाँ ठीक है, अपना काम तो करती है ना, DRL वगैरह। तो अदर देन दैट ऊपर एक क्रॉस बार लगे हुए हैं, वो भी महिंद्रा के जेन्युइन हैं, और कुछ नहीं अभी लगा हुआ। आज लगवाएंगे कुछ चीज़ें, ये मैं हूँ, ये गाड़ी के साथ मिलेगा इसी वाली के। तो बाकी चीज़ें आपको दिखा देंगे जो जो होगा, बट लुक एट दिस इज़ जस्ट समथिंग एल्स। भाई वीडियो में अलग लगती हैं, असली में ये गाड़ियाँ क्या लगती हैं, आस्क मी राइट नाउ। अभी अंदर आया था जस्ट, एंड ऑनेस्टली मैं बात करते करते रुक गया। मैंने कहा पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दिस इज़ समथिंग, वीडियोज़ में तो बहुत बड़ी ये चीज़ें देखी हैं, बट सामने से ये चीज़ें देख के जो मज़ा आ रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो अच्छी फील है ना, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। लाइनक्स कोटेड भी, चलो कैरियर का भी देखते हैं, अभी बताता हूँ आपको सारा कुछ। लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो अब आपसे पहले सीधी बात कर लेता हूँ कि मैं आज करवाने क्या आया हूँ। पहली चीज़ है मेरी लाइटिंग का अपग्रेड मैं कराने आया हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सोची हुई हैं। उसके बाद एस्थेटिकली गाड़ी में कुछ चेंजेस कराने हैं, वो सारा भी आपको बताता जाता हूँ। ये आ गई हेला की ब्लैक मैजिक, हेला की ब्लैक मैजिक होगी, ठीक है। ये कितने वोट की है भैया? ये होगी आपकी 40 वोट की होगी। मैं फिर भी इसका बॉक्स दिखा दूँ, ठीक है। तो ये येलो और वाइट दोनों होती है या सिर्फ? नहीं, ओनली वाइट, ओके। उसके बाद में फिर अरोरा की ये लाइट्स है, ठीक है। उसके बाद में अरोरा की एक्स लाइट भी है जी, और अरोरा की LED बार भी है जी, 20 इंच की, ठीक है। LED बार्स के फेवर में मैं नहीं हूँ अपनी गाड़ी के लिए, कोई इशू नहीं वो है। मेरी वाली में अच्छे नहीं लगेंगे। थार में बहुत जचेंगे। गाड़ी वैसे देखा जाए तो या तो ब्लैक मैजिक या अरोरा क्यू। हाँ, क्योंकि ये साइज़ में भी अजूम जितनी बड़ी नहीं है, छोटी है और थ्रो भी इनकी ठीक होगी। बिल्कुल।
अजूम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ जब से मैंने बल्ब्स डलवाए हैं ना। नहीं इसकी एक्चुअली लाइट्स बहुत थ्रो बढ़िया है जी। बहुत पावरफुल। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अजूम के अपनी गाड़ी में डलवाए, उस टाइम में बड़ा डाइसी था कि डलवाऊँ नहीं डलवाऊँ। डलवाए और अपनी गाड़ी के बाद से ना मैं अराउंड अपने घर की 4 गाड़ियाँ और दोस्तों की कम से कम 7-8 गाड़ियों में डलवा चुका हूँ, सब में अजूम, और सब में अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। बहुत अच्छा है इसका। ये क्या है? ये छोटी लाइट है अजूम की है। अजूम की है ये भी? हाँ, ये बेसिक नीचे लगा लेते हैं लोग जो टायर। हाँ ये तो मुझे पता है। अच्छा वो जो आप नकल माउंट जो होता है नकल माउंट स्कॉर्पियो का थोड़ी बना है, नहीं उसका नहीं बना है। क्योंकि उसका बम्पर ही कवर कर देगा। हाँ तो मैं देख रहा था, ये अजूम की बड़ी बिकती है, ये ट्रिपल प्रोजेक्टर वाली, ये 5 प्रोजेक्टर वाली है। इसमें सारे वाइट कलर ही है ना पांचों का? वाइट और येलो भी है। येलो भी है इसमें? वाइट और येलो की मिक्स है इसमें। ठीक है, इसमें तो वाइट और येलो हाई बीम लो बीम है, और ये इसमें भी वही सेम। इसमें भी सेम है, ठीक है। और ये लाइट फोर्स वाली आ गई, इनसे तो अपनी गाड़ी दूर ही रहे अच्छा है, क्योंकि ये जितनी बड़ी हैं ये तो गाड़ी चलता फिरता चलान बनेगी। तो इनमें जो छोटी वाली हैं ये हैं काम की मेरे? इसमें सर फिर लगाना है तो ये लोग 40 लगा सकते हो। ओके चलो ठीक है, मैं एक बार ये सारी देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इंटीमेट करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ फाइनलाइज। अभी एक दोस्त की थार में अलॉयज़ अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए अलॉयज़ वगैरह भी देख रहे थे। तो ये सारे अलॉयज़ देख के लग रहा है कि हाँ भाई कुछ अलग बात तो आती है। दो मुझे थार का स्टॉक अलॉय भी काफ़ी पसंद है, बट अगेन थार इतनी कॉमन होती जा रही है कि अब स्टॉक अलॉय पे चलाने में थोड़ा ऐसा लगता है कुछ अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इन चीज़ों का भी मैंने प्लान किया हुआ है, तो मैं बताता हूँ अभी आपको, अपना विज़न भी सारा बताऊँगा और क्या क्या आज कर रहा हूँ, क्या क्या थोड़े दिन बाद वो भी। ये वाली पूरी है स्कॉर्पियन की, तो ये वाली ये फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन है स्कॉर्पियन का। ये वाला आ गया फ्यूल टैंक वाला, ये डीएफ गार्ड हो गया, ठीक है। और ये डिफरेंशियल लॉकर गार्ड हो गया। ओके हाँ, डिफरेंशियल वाले के भैया एक मिनट चीज़ और डिस्कस करनी थी। मेरी गाड़ी है Z6 मतलब 4x2, तो मैं इसमें चाहता था अगर MLD लग जाए, सिर्फ MLD लग सकता है इसमें, क्या होता है? मल्टी मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। तो अब मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कि मैंने प्लान क्या क्या कर रखा है गाड़ी के लिए। ऊपर जो क्रॉस बार्स हैं इनको उतार के मैं जो बिमरा का कैरियर आता है वो डालना चाहता हूँ, जो काफ़ी अच्छा दिखेगा, और मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है उसमें। उसके बाद कैरियर के ऊपर ही एक साइड आ जाएगी जेरी कैन और दूसरी साइड आ जाएगा आपका सैंड एडर। ये दो चीज़ें आ जाएंगी, एक माउंट यहाँ आएगी, एक माउंट वहाँ आएगी, और इसके ऊपर लाइट्स आ जाएंगी आपकी स्क्वायर में, जो भी मैंने ऊपर दिखाई थी अभी उस टाइप की कोई लाइट। एक ये चीज़ होगी, एक चीज़ उसके बाद नीचे लाइट आ जाएगी जो 5 लेंस वाली यहाँ पे आएगी। दिखाता हूँ कौन सी लाइट कैसी मैंने पसंद करके रखी है, वो थोड़े दिन में वीडियो आएगा, क्योंकि वो लाइट मैं ऑलरेडी परचेज़ करके बैठा हूँ। ये हो गया। इसके बाद टायर्स और अलॉयज़ चेंज होंगे, बाय टू स्टॉक अलॉयज़, नए टायर्स डलेंगे जो कि अराउंड 18 या 19 इंचज़ के अलॉयज़ होंगे। उसके साथ टायर होंगे। अब देखो मेरी गाड़ी आप लोगों को पता है 4x2 है, तो इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि कहीं से अच्छी जगह रिलायबिलिटी के साथ MLD इंस्टॉल हो जाए। MLD होता है मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल, ताकि जो इस गाड़ी की स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में आता भी है 4x4 में, वो डिफरेंशियल डल जाए, ताकि जब मैं 4x4 ना है मेरी गाड़ी में और 4x4 नहीं होने के साथ जब मैं कहीं ऑफ रोड करने जाऊँ, थोड़े बहुत कच्चे में जाऊँ, तो गाड़ी ओपन डिफरेंशियल के साथ फंस ना जाए, गाड़ी निकल जाए। मेरी कोई हार्ड कोर ऑफ रोडिंग वाली रिक्वायरमेंट है भी नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है कि मेरी गाड़ी ट्रैवल के टाइम में कहीं फंसनी नहीं चाहिए, वो हो जाए। उसके बाद टायर्स व्हील वेल से अंदर हैं, जो कि थोड़े से ऑड लगते हैं। टायर्स जब बड़े होंगे तो ऑब्वियसली बाहर भी आ जाएंगे और ठीक रहेंगे। अब जैसे ये है थार के, तो ये बहुत बाहर हैं। एस्थेटिकली आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बट मुझे पता है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं चला सकता, और ये रोड लीगल भी नहीं है, तो मेरे लिए दिक्कत आएगी इन चीज़ों की। टायर बड़े आ जाएँ, अलॉयज़ आ जाएँ, उसके बाद ऊपर कैरियर वगैरह आ जाए। अच्छा ये माउंट आ गई है, एक सेकंड, एक पकड़ना। ये माउंट है जो लगनी है मेरी गाड़ी में बोनट पे, ये बोनट के अंदर लगनी है ऐसे, और इसके ऊपर आके लाइट लग जाएगी। काफ़ी स्टर्डी ही लग रही है। मटेरियल क्या होता है इसका? मेटल है। स्टेनलेस स्टील या एलुमिनियम वगैरह? अच्छा माइल्ड स्टील, ठीक है। तो ये नीचे माउंट उसी में लग जाएगी अपने ब्रैकेट्स में ही, समझ गया मैं। उस बार लाइनेक्स कोटेड है, अच्छी है, सही चीज़ है, बढ़िया है। तो ये लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे वाली लाइट्स भी लग जाएंगी, टायर अलॉय आ जाएंगे। अब 1 साल हो गया तो मॉडिफिकेशंस तो अब कर सकते हैं ना ये सारी। बाकी हाँ, एक फ्रंट बम्पर का सोचा है मेटल वाले, जो मुझे पता है रोड लीगल तो नहीं है,
बट इस बम्पर के साथ मैंने अगर अलॉय टायर्स अपग्रेड किए, क्योंकि मैं ऑल टेरेन नहीं, मैं मड टेरेन पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी के लिए वही सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी में काम नहीं सही से बैठेगा, क्योंकि 4x2 है अगेन। तो जितनी एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए उतना अच्छा, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाए, टायर्स मड टेरेन मिल जाए, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। लाइक इट वुड ऑब्वियसली नॉट बी 4x4 बट नेक्स्ट टू 4x4 आ जाएगा। और बाकी ड्राइवर की मेहरबानी थोड़ी बहुत। इसी तरह से जो हम थार की माउंट ले रहे हैं वो भी ऐसे ही लग जाएगी। थार में तो ऊपर ही लग जाती है, तो दैट इज़ एन ईजी टास्क। बाकी नीचे वाली माउंट्स भी मैंने इनसे पता कर ली, इनके पास अगर अवेलेबल हुई तो अभी इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं तो जब मैं वापस आऊँगा तब तक माउंट्स आ जाएंगी और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे नट्स लगेंगे इनके। पहले जो मेरा ओरिजिनली प्लान था वो ये था कि बोनट की माउंटिंग अलग हो, इसके बीच में से मैं ब्रैकेट निकलवा लूँ, बट अब जो ब्रैकेट ली है वो इसके ऊपर ही लग जाएगी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगी इधर से और इधर से निकल जाएगी बाहर को। यहाँ से अब स्क्रूज़ खुलते जाएंगे और माउंट लगती जाएगी। माउंट की एक और चीज़ अब आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये माउंट का एरिया जो नीचे लगेगा, ये पीछे टनल बन के वहाँ से बाहर निकलेगा। अब सबसे बढ़िया चीज़, अटेंशन टू डिटेल देखो, यही चीज़ होती है एक प्रोफेशनल से काम कराने की और एक कहीं बाहर से काम कराने की। इस पर यहाँ पे रबर भी इसीलिए लगाई गई है ताकि बोनट ख़राब ना हो। और माउंटिंग इटसेल्फ लोहे का पीस है यार, इस पर भी 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। वैसे ही हुई थी जैसे मैं चीज़ बोल रहा था, वैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन हुई है कि 1 सेकंड में इसके इस पार्ट के और इस पार्ट के बीच में उसको डाला गया है, क्योंकि वही मैं चीज़ सोच रहा था, अदरवाइज़ तो कुछ क्लैरिटी बनेगी नहीं। तो ये तो डल गया इधर से, सॉरी मैंने फ़ोन की तरफ देखा नहीं, फ़ोन बिल्कुल पास था। यहाँ से इसके बीच में डल गई है, यहाँ से इधर से नीचे से होके एंगल थी और यहाँ चली गई है बाहर। यहाँ पे रबर पार्ट है जो पेंट को ख़राब होने से बचाएगा और यहाँ पे ऊपर आ गई है ऐसे। ओवरऑल तो ठीक लग रही है, लाइट लगने के बाद ही इसकी तो लुक निकलती है ऑब्वियसली, बट हाँ ठीक है, ख़राब नहीं लग रही, कुछ भी ठीक लग रहे हैं। इनके ऊपर लाइट्स आएंगी तो आई बिलीव कि वो अच्छी लगेंगी, मेरी नज़र में तो लगेंगी, आपकी नज़र में क्या है वो तो आप बताओगे ना। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये चीज़ भी कि कैसी लग रही हैं। और बाकी का जो मेजर काम है उसके लिए भी मुझे आपके रिव्यूज़ चाहिए, तो वो भी मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करता जाता हूँ, जितना हो जाता है उतना करने के बाद। फाइनली चलो अब अपना काम सारा हो गया है। ये माउंटिंग लग गई है एक्चुअली फ़िलहाल, बाकी और काम तो नहीं हुआ। यही भैया जिनके थ्रू मैंने काम करवाया यहाँ पे अपना अभी सारा। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इतने से काम का अभी मेरी सिर्फ माउंटिंग लगी है और उसके लिए भी मेरे को वारंटी कार्ड दिया गया है। माउंटिंग पे वारंटी है 1 साल की। कि वे वारंटी किस किस चीज़ की है? वारंटी इसी की है कि अगर कुछ कोटिंग की, आता है, रस्टिंग का इशू आता है, कुछ भी आता है, रस्टिंग या कोटिंग उतरने का, ठीक है, तो फिर करके देंगे 1 साल में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। उसके लिए भी इन्होंने माउंटिंग में दे दी है। बाकी मैंने बजट ले लिया अपना पूरा कि क्या चीज़ कितने की है। फिर मैं अभी ये गाड़ी में बैठ के आपको समझाता हूँ सारा और फिर डिसाइड करता हूँ क्या क्या कराना है, जिस पे मुझे आप लोगों का भी रिव्यू चाहिए। फिर मैं 1 वीक के अंदर काम करा लूँगा। तो चलो इधर से निकलता हूँ, फिर आराम से बात करता हूँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं प्राइसेस की। जो मैंने आगे माउंट्स लगवाई हैं, ये माउंट्स मेरी लगी 1500 रुपीज़ की। जो ये मैंने थार की माउंट्स ली हैं, ये मुझे पड़ी है 1000 रुपीज़ की, जो लाइनेक्स कोटेड भी हैं, 1 साल की वारंटी भी है। तो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दीज एज वेल। मतलब अच्छे प्राइसेस, अच्छा सब कुछ है। या मैं इनकी पैकिंग देना भूल गया उनसे, उनको बोला था पैकिंग दे देना, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। चलो कोई नहीं, छोड़ो। वारंटी कार्ड वगैरह आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। भाई इतनी सी चीज़ के ऊपर भी अगर वारंटी कार्ड दे रहे हैं, वारंटी वगैरह लिख के दे रहे हैं सारा कि क्या क्या करवाया, उस पर 1 साल की वारंटी है, तो दैट इज़ अ नाइस जेस्चर। इसके बाद मैंने लिया बजट, और आपने मुझे बताना है बजट के हिसाब से क्या चीज़ें आपको लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी और वर्थ है गाड़ी में करवाना और क्या नहीं। उसी हिसाब से फिर आप लोगों का रिव्यू देख के 1 हफ्ते बाद मैं आके काम करवाने वाला हूँ ये सारा। सबसे पहले बोनट माउंट, ये तो मैंने लगवा ली। बोनट माउंट के ऊपर लगेगी लाइट्स बोनट वाली, जो कि लगवानी ही हैं, तो उसमें आई एम सॉरी बट आप लोगों के रिव्यू तक मैं वेट नहीं करूँगा, उससे पहले ही होपफुली मैं करा लूँगा। बम्पर की लाइट्स वो मैंने अभी नहीं लगाई हैं, उनके लिए मैं रिव्यू का वेट कर लूँगा, वो मैं तब करवा लूँगा। उसका रीज़न ये है कि बम्पर की लाइट माउंट्स इनके पास अभी अवेलेबल नहीं थी और उनको टाइम लगना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगली चीज़ कैरियर मैंने जो पसंद की है उसकी पिक्चर आप साइड पे देख रहे हो। अब मुझे बताओ कैरियर ये लगाऊं या ना लगाऊं, तो इस पे आप रिव्यू दे दो, फिर मैं उस हिसाब से करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं लगवा पाया क्योंकि अगेन स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं था, थोड़ा टाइम लगना था। मैंने एक हफ्ते 10 दिन में दोबारा आना है, तब तो मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगली आ गई जेरी कैन और आपका मैक्स ट्रैक्स, यानी कि जो आपकी सैंड लेडर होती है। अब वो कैरियर होगा तो उसी के ऊपर लगाऊंगा, ऐसे तो लगाने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं करवाना चाहता था बट अभी अवेलेबल नहीं है और इन्होंने बोला है कि
जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, वो है सस्पेंशन अपग्रेड। देखो सस्पेंशन अपग्रेड से मैं डर भी रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गाड़ी की सस्पेंशन इज सो गुड, सो अमेजिंग कि उससे आगे मैं कुछ और नहीं कराना चाहता। उसकी जो राइड क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ हाइट की तरफ जाऊं, लिफ्ट की तरफ जाऊं और मेरी सस्पेंशन की सॉफ्टनेस है और जो बॉडी रोल कंटेन हुआ है वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, वो मैं नहीं चाहता। तो उसलिए मैं थोड़ा डाइसी हूँ। इसके लिए मैं वेट करूँगा, एक तो बाकी लोगों की स्कॉर्पियन रेडी होने का, जो सस्पेंशन लिफ्ट वगैरह कराएंगे उनके रिव्यूज़ का, उनमें बैठ के देखने का, और दूसरी चीज़ आप लोगों के रिव्यू का। ये हो गया। टायर्स अलॉयज़, मेरा जहाँ तक माइंड बन रहा है वो ये बन रहा है 18 इंचज़ का अलॉय आफ्टर मार्केट बढ़िया सा, और उसी के साथ रडार का बढ़िया कोई बड़ा टायर, जिसका बम्पर इनके पास अवेलेबल नहीं है। बम्पर मिलेगा प्राड वालों से, वो अराउंड 33-34,000 रुपीज़ का बम्पर है, तो वो भी इस बजट में जुड़ेगा अभी। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मेरी आई हैं आइडिया में। एक बारी बजट आप देख भी लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर लगेगा कि कोई चीज़ वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो वो मैं नहीं भी करवाऊँगा, ज़रूरी नहीं है कि करवानी है। आप अपना रिव्यू मुझे देना, उसी हिसाब से फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, आगे प्लान कर लेंगे। तो अभी यहाँ से जितना काम करना था वो मैं करके निकल गया हूँ। अब बाकी का इनसे एस्टिमेट वगैरह लिया है तो वो आराम से काम हो जाएगा। अब जा रहा हूँ मैं करोल बाग लाइट्स लेने। करोल बाग जाके अब आपको मिलता हूँ, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा और मैं फ़ोन यूज़ नहीं करने वाला। साथ साथ मैं वहाँ पे मिलता हूँ, लाइट्स दिखाता हूँ कौन सी ले रहा हूँ, कितने की ले रहा हूँ, क्या क्या है क्या नहीं, और फिर मुझे बताना कि वो डिसीजन आपको कैसा लगता है कि लाइट्स लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, जो भी होगा। पहली चीज़ तो जो मेरे भाई लोग वीडियो ये दिल्ली से देख रहे हैं ना, भाई आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि आप लोग दिल्ली में गाड़ी चला कैसे रहे हो, और जो चला रहे हो तो भाई आप लोगों को सलूट है। मेरे बस की नहीं है यहाँ पे गाड़ी चलाना, मतलब ऐसा नहीं कि चलती नहीं है, बट यार मैनुअल गाड़ी यहाँ, ओके ठीक है, रेडार बॉट, मैनुअल गाड़ी यहाँ पे चलाना दुखी हो जाता है बंदा। भाई मेरा पाँव तो क्लच से उठ ही नहीं रहा, टांग रह रही क्लच पे, थक जाता है बंदा इस चीज़ में। मगर चलो फाइनली काफ़ी टाइम लगाने के बाद हम करोल बाग पहुंच गए हैं। मुझे याद नहीं कितने बजे निकला था उधर से, बट अभी 3 बज रहे हैं, 2:52 हैं। इससे ज़्यादा रियल टाइम ब्लॉगिंग कोई बता दे तो बोलना। करोल बाग आ गया हूँ, नेविगेट करते हुए चल रहा हूँ, तो जा रहा हूँ बस शॉप पे। जैसे ही पहुँचता हूँ वैसे ही आपको वहाँ की चीज़ें भी दिखा देता हूँ, जो भी प्राइसेस वगैरह होंगे वो भी बता दूँगा, और एक दो चीज़ें जो और लेनी है उनका तो चलो खैर क्या ही बताऊंगा, वो मॉडिफिकेशंस में नहीं आती कोई खास। बट हाँ, लाइट्स का ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि वो तो आप देखना चाहते भी होगे और वो मेन है भी है इस गाड़ी के लिए। मैं लाइट्स लेके आ गया हूँ, अब कुछ ऐसी लुक निकल के आ रही है इसकी। 0.5 पे है अभी तो, 1x पे ऐसी दिख रही है। बाकी तो वायरिंग वगैरह छुप जाएगी जब एक बारी काम होगा। ये इस टाइप की लग रही है। जो इसकी सिल्वर माउंट है इसको भी ब्लैक पेंट कर लेंगे हम लगाने से पहले, तो ये कुछ ऐसी लगेगी गाड़ी के बोनट पे खड़ी हुई। हाँ जी, तो अब आई एम बैक टू द कार। अब एक चीज़ पहली वाली, भाई आपको रास्ते में नेविगेशन दिखा गया, आगे लाइट की प्लेसमेंट दिखा गया, शॉप दिखाना ही भूल गया, शॉप पे हुई बात सुनाना ही भूल गया। तो ठीक है, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें जहाँ पे बंदा एफिशिएंटली काम नहीं करता। तो अब बता दूँ, मैंने ये वाली लाइट्स ली हैं, और एक नहीं, मैंने 2 सेट्स लिए हैं लाइट्स के, 2 गाड़ियों के लिए। सिंस आपको पता है हमने थार के लिए भी माउंट लिया, इस पर भी माउंट लगवाया, तो हम दोनों गाड़ियों पे काम करा रहे हैं। ये वाला लाइट आपको दिखा देता हूँ। लाइट है ये स्क्वायर लाइट है, इसमें एक आपके वो हैं क्या बोलते हैं उसको, डेविल आई वाली DRL है, वाइट लाइट है, येलो लाइट है, वाइट और येलो दोनों है। इसकी इंस्टॉलेशन का एक अलग से वीडियो दे दूंगा, जिसमें मैं नीचे वाली लाइट भी इंस्टॉल कर दूंगा इकट्ठी ही, और दोनों का वीडियो इकट्ठा बन के आपको मिल जाएगा थोड़े दिन में ही चैनल पे। ये मैं काम जम्मू जाके ही करवाऊंगा, क्योंकि इसका मैंने कवर भी बनवाना है, वो भी गाड़ी पे लगाना है। अदरवाइज़ दिल्ली में मेरी गाड़ी को ट्रैफिक वाले यहीं रख लेंगे चलान कर करके, क्योंकि ये लाइट्स बोनट पे आप माउंट ईजी, मतलब देखो अंडर द रूल देखा जाए तो आप ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर की हाइट पे, मतलब 1.5 मीटर तक की हाइट पे कुछ भी ऐसी चीज़ माउंट कर सकते हो। लाइट्स वगैरह आपको इलीगल नहीं है वो आपके लिए। बट इंडिया में कुछ पुलिस वाले उन चीज़ों को ऑनर करते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ लोग सीधे टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं कि हाँ मना है तो मना है बस। दूसरा ये हार्नेस ली है मैंने, एक और LED लाइट मेरे पास पड़ी हुई है घर पे, उसको उसके साथ लगाने के लिए। इसकी भी मैं आपको इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ बता दूंगा, ये इसके साथ की किट है। अब आ गई बात प्राइसिंग की, तो भाई ये वाली जो लाइट मैंने आपको दिखाई, ये पड़ी हमें अराउंड 3000 के आसपास की पर पेयर,
और हार्नेस जो है इसका और बाकी की लाइट्स का मैं आपको रेट एक ही साथ बता दूंगा। और रही बात बाकी की मॉडिफिकेशंस की, तो वो अब आपने बताना है कि क्या करवानी चाहिए, क्या नहीं करवानी चाहिए और क्या क्या व्यूज़ हैं आपके। ये सारा आप प्लीज़ मुझे डिटेल में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। आई विल ट्राई टू कीप इट मोर डिटेल्ड। और कल से व्लॉग्स शुरू हो रहे हैं नैनीताल के स्कॉर्पियो एन पे, तो उनके लिए भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप लोगों को कंटेंट पक्का पसंद आएगा। और आप मेरे को कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाता है। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग कवर जो मैं डलवाने आया था, ये देख लो आप। स्टीयरिंग कवर काफ़ी अच्छी फिटमेंट हुई है इसकी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा क्योंकि इधर अंदर मेरे धागे हैं जो पूजा वाले होते हैं वो हैं। बाकी फिटिंग मुझे ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी। ठीक से हो गया है, अच्छे से है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी थोड़ी साइड्स पे ग्लू थी, वो भी उतर गई है ऐसे रब करने से। फेविकोल एसआर से इन्होंने किया था। तो बस दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।